ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज पेज नंबर 1। मेरा क्वेश्चन है, हमें अपना वेट कैसे फील होता है? हाउ वी विल फील अवर वेट? हाउ वी फील अवर वेट? ठीक है, हाउ वी फील अवर वेट। ठीक है, हमें अपना वेट कैसे फील होता है बताओ जल्दी से। हमें अपना वेट कैसे फील होता है? हाउ वी फील अवर वेट। सर वेट मशीन पे खड़े हो जाओ। वेट मशीन पे खड़े होने पे फील होता है? अरे तुम पलंग में बैठे होगे, चेयर पे बैठे होगे, जमीन पे खड़े हो, तो तुमको तुम्हारा वेट फील नहीं होता क्या? एटमॉस्फेयर प्रेशर की Contact वजह से। नहीं, और सोचो। सर जब अपन कोई ऑब्जेक्ट पे अपन बैठते हैं या फिर खड़े होते हैं तो इसके वजह से अपना वेट अपने को फील होता है। पलंग से जंप कियो कभी? पलंग से जंप वो रिलैक्स, वो जो यस सर, ग्रेविटी की वजह से फील होता है। ग्रेविटी की वजह से फील होता है। मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ फील अवर वेट? सर अगर कोई ऑब्जेक्ट पे अपन बैठते हैं या फिर खड़े होते तो रिलैक्सेशन पे रहता इसकी वजह से। चलो ठीक है, देखते हैं अभी। आकाश झूला पे बैठे हो कभी आप? आकाश झूला दर्शनी में? यस सर। मेरी को राउंड सर। क्या? जब वो मेरी आकाश को राउंड। झूला नीचे से ऊपर जाता तब कैसा लगता है, ऊपर से जब नीचे आता तब क्या फील होता है? कुछ स्ट्रेंज फील होता है उसमें? आर यू फील समथिंग स्ट्रेंज? यस सर। जब वो नीचे से ऊपर उठता है ना तब क्या फील होता है, और जब ऊपर से नीचे आता तब क्या फील होता है? सर स्ट्रेच फील होता है। स्ट्रेंज है ना? स्ट्रेंज मतलब जब वो नीचे से ऊपर जाता है ना तब ऐसा लगता है यार हमारा वजन कितना बढ़ गया, वेट कितना बढ़ गया। और जब ऊपर से नीचे आता तो ऐसा लगता है हम तो हवा में उड़ रहे हैं, है ना? या फिर हमारा वेट अचानक कम कैसे हो गया, ऐसा फील होता है कि नहीं? हेलो, फील होता है या नहीं है सर? यस सर फील होता है। झूला ऊपर से नीचे आता है तब ऐसा लगता है हमारा वजन कहाँ गया, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो ऐसा फील होता है अचानक हमें कि हमारा वजन अचानक कैसे बढ़ गया, फिर धीरे धीरे कम होगा फिर बढ़ेगा, ऐसा कुछ फील होता है। समथिंग स्ट्रेंज देयर, है ना? तो मेरा यही क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ वी फील अवर वेट। हमें अपना वेट कैसे फील होता है? ठीक है, पलंग से जंप किए? यस सर। जब आप पलंग से जंप करते हो और हवा में रहते हो, आज करना एक्सपेरिमेंट, बिल्डिंग से मत कूदना, पलंग से जंप करना, और जब आप हवा में रहोगे तब फील करना। जब पलंग से जंप करोगे और हवा में रहोगे, जब तक ग्राउंड को टच नहीं करोगे तब फील करना क्या होता है वहां पे। क्या तुम्हें तुम्हारा वेट फील होगा उस टाइम पे? करके देखना क्लास के बाद में, ठीक है? पलंग से अभी करके देखे। अभी करके देखोगे? ज्यादा नहीं, 5 मिनट लगेंगे सर। 5 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा। खड़े हो जाओ चेयर पे और चेयर से कूद के देख लो, ठीक है? सर 15 मिनट रुक जाओ सर हाँ ओके। हाउ वी फील अवर वेट। तो मैं यहाँ पे 2 सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट, यहाँ पे मान लो कोई पर्सन है, ग्राउंड पे खड़ा है, ये कोई पर्सन है, ये ग्राउंड पे खड़ा है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? नाउ देयर इज सेकंड सिचुएशन, ये रूफ हमने लिया और यहाँ पे ये पर्सन रस्सी को पकड़ के लटका हुआ है, ठीक है ना? एंड ये हवा में लटका हुआ है, ये ग्राउंड है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले केस में पर्सन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? फर्स्ट वाले केस पे नॉर्मल रिएक्शन और एमजी। नॉर्मल रिएक्शन एंड एमजी, है ना? बिल्कुल सही, नॉर्मल रिएक्शन और एमजी लग रहा है फर्स्ट वाले केस पे। फर्स्ट वाले केस पे नॉर्मल रिएक्शन एंड एमजी, मतलब एक हो गया इसका वेट, दैट इज एमजी, और दूसरा आ गया इस पे नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज नॉर्मल
रिएक्शन, ये दो फोर्स लग रहा है इस पर्सन पे एंड सपोज द पर्सन इज एट रेस्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो पर्सन है ये रेस्ट पे, ये वाले केस में बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहा है सेकंड वाले पे? mg टेंशन, mg एंड टेंशन नॉर्मल लगेगा क्या? नो हाँ, क्योंकि ग्राउंड के टच में नहीं है। और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे टेंशन फोर्स, ठीक है। दूसरा आ गया टेंशन फोर्स, एक हो गया उसका वेट और एक हो गया टेंशन फोर्स। अभी ये बताओ इसको जो वेट है वो कब फील होगा? वेट को फील कराने के लिए दूसरा फोर्स चाहिए काउंटर पे, मतलब कूदना पड़ेगा अगर उसको। हाँ, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, इसके कारण हमें हमारा वेट फील होता है। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ना लगे और ये हवा में लटका रहे तो फिर वेट फील नहीं होगा। तो यहाँ पे ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन दिस पर्सन विल फील हिज वेट। तो यहाँ पे मैं लिख दूं ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन पर्सन विल फील हिज वेट। ये अपना वेट फील करेगा किसके कारण? नॉर्मल रिएक्शन के कारण। ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, इसके कारण इसको यहाँ पे इसका वेट फील होगा। और दूसरे वाले केस में जब ये रस्सी से पकड़ के लटका हुआ है, हैंग है वहां पे, सेकंड वाले केस में कौन सा फोर्स इसको अपना वेट फील करा रहा है? यहाँ पे पर्सन को टेंशन फोर्स सर। टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स ड्यू टू टेंशन ड्यू टू टेंशन फोर्स पर्सन विल फील हिज वेट या एक्सपीरियंस हिज वेट, एक्सपीरियंस या फील हिज वेट। ये टेंशन फोर्स के कारण यहाँ पे इसको इसका वेट फील होगा, ठीक है। अभी देखो पर्सन रेस्ट पे है, यहाँ पर भी रेस्ट पे है, तो पर्सन पे नेट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे? सिंस नेट फोर्स ऑन पर्सन इज 0, तो नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू 0। नॉर्मल ऊपर है, mg नीचे है, इसलिए मैंने एक को प्लस और एक को माइनस कर दिया। सो दिस नॉर्मल इज इक्वल टू mg ना, फर्स्ट वाले डायग्राम पे समझ गए? ये जो नॉर्मल रिएक्शन है यही mg आएगा यहाँ पे। जी सर। दूसरे वाले केस में, दूसरे वाले केस में भी नेट फोर्स इस पे 0 है। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, मतलब T माइनस mg इज इक्वल टू 0। सो टेंशन फोर्स इज इक्वल टू mg। मतलब अगर आपको आपका वेट मेजर करना है, आपको अगर वेट मेजर करना है, तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल निकाल लिए किसी तरीके से, तो यही आपका वेट है इस सिचुएशन के लिए। अगर आपने किसी तरह से रस्सी पे कितना टेंशन फोर्स है वो मेजर कर लिया, तो आप इनडायरेक्टली क्या बता सकते हो कि आपका वेट क्या है। तो यहाँ पर अगर आपको आपका वेट मेजर करना, तो आप नॉर्मल मेजर कर लो किसी तरीके से। यहाँ पे अगर आपको आपका वेट मेजर करना, तो क्या मेजर कर लो आप किसी तरीके से, टेंशन फोर्स मेजर कर लो, तो आपको आपका वेट पता चल जाएगा। समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए? हेलो, जी सर। कोई डाउट अभी इस पे? इनो सर। कोई डाउट? तो आपको आपका वेट इन फोर्सेस के कारण यहाँ पे फील होता है। ये वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन के कारण आपको आपका वेट फील हो रहा है, और सेकंड वाले केस में टेंशन फोर्स के कारण आपको आपका वेट फील हो रहा है। इसी तरह से अगर आपने नॉर्मल कैलकुलेट कर लिया, देन यू विल कैलकुलेट योर वेट। किसी तरह से आपने अगर स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर लिया, तब भी आप अपने वेट को बता सकते हो, ठीक है। सिचुएशन क्लियर है कि कोई डाउट है इस पे? समझ गए? यस सर। तो आपको आपका वेट क्यों फील होता है ये पता चल गया। आप जैसे चेयर पे बैठे हो, तो चेयर आपकी बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है ना ऊपर की तरफ, उसके कारण आपको आपका वेट फील हो रहा है। पलंग पे बैठे हो या लेटे हुए हो या जमीन पे खड़े हो, तो ये नॉर्मल के कारण आपको आपका वेट फील होगा। रस्सी से पट, हाँ बोलो। बॉडी अगर रेस्ट पे नहीं रही तो? हाँ, तो फिर एक्सीलरेट होगी, तो फिर यही वेट फील होगा कि कुछ और होगा। अभी आ रहा है ना, अपन आगे की सिचुएशन में आ रहा है ना अभी।
पूरा पूरा लेक्चर तो करते जाओ, फिर जो क्वेश्चन है वो अभी रखो दिमाग में या लिख के रख लो कि हाँ हमको ये क्वेश्चन पूछना। बाकी तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो जो मन में जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपके दूर हो जाएंगे अभी। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ओके, डन सर। हाँ अरे अब दूसरा वाला समझा दो। दूसरे वाले पे, ये वाले पे, ये पर्सन हाँ ने सर। हाँ रस्सी को पकड़ा हुआ है और हवा में लटका हुआ है, तो इसको भी वेट फील होगा। किसके कारण फील हो रहा है? रस्सी के टेंशन फोर्स के कारण उसको अपना वेट फील होगा, सेकंड वाले केस में। समझ गया? सेकंड वाले केस में ये रस्सी के टेंशन फोर्स के कारण इसको अपना वेट फील हो रहा है। अगर ये रस्सी काट दोगे, ठीक है, अब मैं अगली सिचुएशन पे आता हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? हाँ सर, हो गया। ठीक है, पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। पेज नंबर 2। नाउ देयर आर टू सिचुएशन। ये यहाँ पर सपोज एक बिल्डिंग आपने कंसीडर किया, दिस इज एनी बिल्डिंग, और अभी ये पर्सन बिल्डिंग पे खड़ा है और नाउ ही इज जंप फ्रॉम द बिल्डिंग। अब ये एयर पे, हवा पे, ठीक है। एंड इन द सेकंड सिचुएशन, ये अभी रस्सी को पकड़ा हुआ है एंड नाउ ही इज, अब उसने रस्सी को छोड़ दिया, ये ग्राउंड है, मतलब अब ये हवा पे, इन एयर है ना। अभी ये भी कहाँ पे? इन एयर पे है। और आप एयर के इफेक्ट को, एयर के रेजिस्टिव फोर्स को नेग्लेक्ट कर दो। नाउ नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एयर, नेग्लेक्टिंग इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस फोर्स को आप नेग्लेक्ट कर दो दोनों केस पे, ठीक है। यहाँ पे पर्सन पे कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पे पर्सन पे कौन सा फोर्स लग रहा mg है? ग्रेविटी mg। यहाँ पर्सन पे कौन सा फोर्स लगेगा? mg। हाँ, क्योंकि हमने एयर के जो रेजिस्टिव फोर्स है उसको नेग्लेक्ट करने के लिए बोल दिया कि भाई हम दोनों सिचुएशन में एयर का रेजिस्टिव फोर्स को हमने हटा दिया। यहाँ पे इसने रस्सी को पकड़ा और फिर छोड़ दिया, यहाँ पे बिल्डिंग पे खड़ा और फिर कूद गया। जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा और mg भी लग रहा है, और यहाँ पे mg और टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब ये हवा में है तब इसको क्या अपना वेट फील होगा? जब ये हवा में, यहाँ पे वेट खत्म नहीं हुआ है। यस सर। यहाँ पर इसको अपना वेट फील नहीं होगा, ध्यान रखना। वेट तो लग रहा है, इसमें एक्सीलरेशन भी आएगा, फोर्स भी लग रहा है, लेकिन इसको अपना वेट फील नहीं होगा, ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो जब ये हवा में है, when person in air he does not feel his weight, ठीक है। जब पर्सन एयर पे है, when person in air he does not feel his weight, वो अपना वेट फील नहीं करेगा, but he feel weightlessness, but he feel weightlessness फील करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि अरे मेरा वजन कहाँ गया। उसको वेट फील नहीं होगा, वेट है, वेट खत्म नहीं हुआ, हवा में भी है। तब उसको क्या फील हो रहा है? यहाँ पे वेटलेसनेस की कंडीशन फील हो रही है जब ये हवा में है, दोनों केस पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी उसको वेट फील नहीं होगा और यहाँ पर भी उसको वेट फील नहीं होगा, यहाँ पे फील होगा।
जब ये बिल्डिंग पे खड़ा ना, यहाँ पे फील होगा ही फील हिज वेट, ही फील हिज वेट, यहाँ पे फील होगा जब ये खड़ा है, ऐसे यहाँ पर फील होगा ही फील हिज वेट, यहाँ पर भी वो अपना वेट फील करेगा, लेकिन हवा में तो वो वेट फील नहीं करेगा। मतलब समझ गए, वेट को फील करने के लिए कोई दूसरा फोर्स होना चाहिए जो हमको उसको फील करवाए, एक्सपीरियंस करवाए। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, बात समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। समझ गए सर। हाँ, तो अब ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, पलंग से कूद के देखना, जब आप हवा में रहोगे तो आपको वेट फील नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि अरे हम कहाँ उड़ रहे हैं, है ना, वेट फील नहीं होगा। वेट को फील कराने के लिए कोई दूसरा फोर्स चाहिए। सर हाँ बोलो। आपने तो बिल्डिंग बताई ना। अरे ठीक है ना, पलंग, बिल्डिंग से कूदोगे क्या? फोन को फेंक दो सर बिल्डिंग से। ठीक सर है, आपने जैसे बोला वैसा करना सर पड़ेगा। आपके खिलाफ हाँ ठीक है भाई, बिल्डिंग से कूदने वाला एक्सपेरिमेंट मत करना, वहां पलंग ले लेना, ठीक है? ओके, समझ गए? आपके खिलाफ केस बना दे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि खिड़की से कूदो, तो खिड़की से जरूर थोड़ी कि बाहर कूदोगे, अपनी अकल भी लगाओगे, खिड़की से कमरे के अंदर भी कूद सकते हो, ठीक है? समझ गए? मान लो बिल्डिंग की रेलिंग पे खड़े हो गए, मैंने बोला कूदो, तो मैंने ये थोड़ी बोला कि बिल्डिंग से आपको उधर कूदना, आप अंदर भी कूद सकते हो ना। तो ये कॉमन लॉजिक आपको अपने लगाना है, ठीक है? ओके, समझ गए इतना? कोई डाउट? वेट कैसे फील होता है ये समझ गए या नहीं? समझ गए सर। सर वो पिक्चर में बताया ना सर, क्या? सर वो गुंजन सक्सेना पिक्चर है ना सर, उसमें बताया है क्या बताया? सर ये कूदने वाला। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते अपन। अभी जो वेइंग मशीन होती, आपने अपना वजन तो नापा ही होगा कभी ना कभी, है ना? वेइंग मशीन कौन से फोर्स को मेजर करती है? वेइंग मशीन कौन से फोर्स को मेजर करती है? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं, इस पेज का स्क्रीनशॉट। हो गया सर। ओके, अभी मैं लिख रहा हूँ वेइंग मशीन। सब प्रेशर। प्रेशर को मेजर Gravitational force applied by the earth on us. ठीक, देखते हैं अभी ना, पहले अपन सिचुएशन ड्रॉ तो कर लें। वेइंग मशीन कौन से फोर्स को मेजर करती? दिस इज पेज नंबर 3, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, which force is measured by weighing machine? वेइंग मशीन कौन सा फोर्स मेजर करती है? मान लो यहाँ पे सिचुएशन ये लिया मैंने, सपोज दिस इज सम प्लेटफॉर्म, इस पे ये वेइंग मशीन हमने रख दिया, दिस इज द वेइंग मशीन, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इस पे वेइंग मशीन रखी है और इस पे हमने एक पर्सन को खड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है? दिस इज द वेइंग मशीन और ये यहाँ पे इसका पॉइंटर होता है वेइंग मशीन का, ओके? तो सपोज यहाँ पे ये वेइंग मशीन रखी हुई है and now person is at rest. अभी बताओ वेइंग मशीन कौन से, दिस इज द वेइंग मशीन, चलो पर्सन पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है वो बताओ जरा। पर्सन पे mg normal reaction. mg नॉर्मल mg और Normal. मशीन का नॉर्मल रिएक्शन ऑन पर्सन बाय मशीन। अब इसी के बराबर का मशीन पे भी फोर्स आएगा ना, नॉर्मल रिएक्शन ऑन मशीन बाय पर्सन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन मशीन बाय पर्सन। अब बताओ मशीन कौन सा फोर्स मेजर कर रही है? Normal force. हाँ, मशीन कौन सा? भाई मशीन पे जो फोर्स लगेगा वही तो मेजर करेगी ना। आप मशीन के ऊपर खड़े हो गए, अब मशीन पर आप जो फोर्स लगाओगे वो मेजर करेगी ना मशीन, है ना? हाँ, मशीन का खुद का वेट होगा वो अलग बात है, वो अलग चीज है, लेकिन मशीन पर आप जो फोर्स लगा रहे हो उसी फोर्स को तो मेजर करेगी ना, है ना?
अरे भाई सर समझ वो गए? सर हाँ सर हाँ बोलो। सर वो सर्कल मशीन है तो उसके नीचे क्या है सर वो डब्बा? क्या? सर्कल के नीचे वो डब्बा क्या है सर? अरे वो प्लेटफॉर्म है जिसपे हमने रख दिया अभी, बस एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा। ये नीचे है ना, दिस इज सम प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आपने मशीन रख दी है। दिस इज सम प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसपे मशीन रखी, तो मशीन पे ये फोर्स लग रहा है। तो विच फोर्स इज मशीन मेजर्ड? व्हाट इज योर आंसर? नॉर्मल। हाँ, वेइंग मशीन कौन से फोर्स को मेजर? वेइंग मशीन विल मेजर कौन सा फोर्स मेजर करेगी? नॉर्मल रिएक्शन ऑन मशीन बाय पर्सन, हाँ या ना? ये फोर्स मेजर करेगी। पर्सन रेस्ट पे है, सिंस यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऑन पर्सन बाय मशीन इज इक्वल्स टू mg, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर आएंगे। अरे भाई समझ गए? पर्सन पे जो फोर्स लग रहा है mg और ये दोनों बराबर है। एंड सिंस नॉर्मल रिएक्शन ऑन पर्सन बाय मशीन इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन ऑन मशीन बाय पर्सन, ये और ये दोनों बराबर है। सो देयरफॉर जो वेट है पर्सन का वो मेजर हो गया कि नहीं हो गया? इनडायरेक्टली, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं मशीन से, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। मशीन किसको मेजर करेगी? इसको। और ये फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर। और क्योंकि यहाँ पर पर्सन रेस्ट पे है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऑन पर्सन बाय मशीन इज इक्वल्स टू mg। तो वेट मेजर हो गया आपका इनडायरेक्टली कि नहीं हो गया? समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। समझ गए? यस सर। तो मशीन mg मेजर नहीं कर रही। अब मशीन के अंदर क्या, हम उससे हमको कोई लेना देना नहीं है अभी, है ना? मशीन के अंदर क्या हो रहा है, क्या लगा हुआ है, उससे हमको लेना देना नहीं। हम जो मशीन पर फोर्स लगाएंगे वही फोर्स मशीन हमको मेजर करके देगी, ठीक है? बस इतनी बात है। अब सेकंड सिचुएशन में लेता हूं। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन एंड देयर इज सम सेकंड सिचुएशन। इसमें बताना, अभी ये प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म मान लो एसिलरेट हो रहा है और यहाँ पे वेइंग मशीन आपने रख दी है और इस पर्सन को यहाँ पे खड़ा कर दिया। नाउ दिस इज द एसिलरेटिंग प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म ऊपर एसिलरेट हो रहा है। अब ये बताओ मशीन, अब मशीन जो फोर्स लग रहा है वो कितना आएगा? तो आप कैलकुलेशन करो, कैसे करोगे? पर्सन पे लगने वाला जो फोर्स हो गया वो कौन सा हो गया? mg। ये बन गया आपका नॉर्मल रिएक्शन ऑन पर्सन बाय मशीन। फिर दूसरा फोर्स हो गया यहाँ पे मशीन पे, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन मशीन बाय पर्सन। तो अपन अब यहाँ पे पर्सन पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा दें, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ पर्सन पे देखो कौन कौन से फोर्स है। एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन पर्सन बाय मशीन माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। So normal reaction on person by machine is equals to mg plus ma. Since ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, कौन कौन से दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन पर्सन बाय मशीन इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन ऑन मशीन बाय पर्सन। सिंस मशीन विल मेजर, क्या मेजर करेगी मशीन? नॉर्मल रिएक्शन ऑन मशीन बाय पर्सन। तो पर्सन का वेट कितना आएगा? देयरफॉर वेट मेजर्ड बाय मशीन, मेजर्ड बाय मशीन, यहाँ पे मशीन कितना वेट इसका मेजर करेगी, दैट इज इक्वल्स टू mg प्लस ma। इतना इसका वेट मेजर करेगी, मतलब ज्यादा आ गया। इसका रियल वेट mg है लेकिन मशीन ज्यादा रीड कर रही है यहाँ पे। समझ गए या नहीं? mg प्लस ma रीड करने लगी ना। सेकंड वाले केस को देखो, कैलकुलेशन देखो सेकंड वाले केस का। समझ गए या नहीं? और ऊपर एसिलेट हो रहा है, किसके कारण हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऊपर एसिलेट हो रहा है, किसके कारण एसिलेट हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं। आप लिफ्ट मान लो, लिफ्ट में आपने मशीन रख दी और खड़े हो गए, अब लिफ्ट ऊपर एसिलेट हो गई, फिर आप उससे वेट मेजर करो मशीन से। तो मशीन यहाँ पर ये रीड करेगी, mg प्लस ma रीड करेगी। समझ गए या नहीं? हेलो, ये न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन कैसे लिख दी? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखते हो ना।
नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, हाँ या ना? तो आप किस पे ये इक्वेशन, आपने पर्सन पे इक्वेशन लगाई। ये जो इक्वेशन आपने लिखा है बाय न्यूटन सेकंड लॉ, ये पर्सन पे लगाया आपने, प्लेटफॉर्म पे नहीं लगाया, ठीक है, या मशीन पे नहीं लगाया, आपने पर्सन पे लगाया। और पर्सन पे लगा के आपने ये कैलकुलेट किया, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर, इसका मतलब मशीन की जो रीडिंग आएगी वो ये आएगी, mg प्लस ma आएगी। समझ गए? हेलो, समझ गया सर। समझ गए? कोई डाउट अभी? यस सर। तो जो सेकंड वाला डायग्राम मैंने बनाया है, सेकंड वाले डायग्राम में ये बताओ, आपको आपका वेट ज्यादा फील होगा कि कम फील होगा? तो उतना ही होगा। हाँ, ज्यादा होगा सर, ज्यादा होगा। हाँ, ज्यादा फील हो रहा ना, mg में और ma और ऐड हो गया ना, तो ज्यादा फील होगा ना यहाँ पे आपको वेट। तो ये आपका अपीरेंट वेट है, यहाँ ये वेट आपको अब यहाँ पर ज्यादा फील होगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। अरे कोई डाउट है? हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और इसको देख लो, अभी मैं 2 मिनट। ठीक है, देखो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? हो गया सर। यस सर। now पेज नंबर 4 अब। now this is पेज नंबर 4 अब। हाँ, 4 आएगा कि 5 आएगा? 4 है ना? 4 है सर। ठीक है, 4 है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे अपीरेंट वेट, अपीरेंट वेट और द वेट पर्सन विल फील। वो वेट जो पर्सन फील करता है, या फिर आप उसको क्या बोलोगे, अपीरेंट वेट बोलोगे। वो वेट जो पर्सन फील करता है, या अपीरेंट वेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो वेट जो पर्सन फील करता है या फिर अपीरेंट वेट। सिचुएशन ऐसी ले रहे हैं हम यहाँ पे। सो दिस इज फर्स्ट सिचुएशन, सपोज दिस इज सम प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे रेस्ट पे है, और इस पे हमने किसी पर्सन को खड़ा कर दिए। तो पर्सन को जो वेट फील होगा रेस्ट पे, और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अप एंड डाउन, ऊपर या नीचे। अब इसमें आपने इस पर्सन को यहाँ पे खड़ा कर दिए, ठीक है। पर्सन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक हो गया mg और दूसरा हो गया यहाँ पे नॉर्मल। ये रेस्ट पे या मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो देयरफॉर नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg हियर, ठीक है। तो देयरफॉर इसका जो अपीरेंट वेट है दैट इज द नॉर्मल, एंड नॉर्मल की वैल्यू किसकी इक्वल है? mg। मतलब mg कौन सा वेट है? इसका रियल वेट। तो इस सिचुएशन में उसको उसका वही वेट फील होगा जो उसका रियल में वेट। अब दूसरी सिचुएशन में हम आते हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट केस हो गया। ये प्लेटफॉर्म या तो रेस्ट पे है या मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस इज सम प्लेटफॉर्म। ये रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से अप एंड डाउन मूव हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। दूसरा केस अपन ये ले रहे हैं अब इसमें, ठीक है। नाउ दिस इज सेकंड केस। मान लो इस प्लेटफॉर्म को हम ऊपर की तरफ एसिलरेट करा देते हैं, ये ऊपर की तरफ एसिलरेट हो रहा है। ऊपर की तरफ एसिलरेट हो रहा मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग अपवर्ड, इंक्रीजिंग अपवर्ड। ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है,
1 मिनट। ये सिचुएशन को ना मैं अलग से बताने वाला हूँ यहाँ पे, आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना। तो ये कंडीशन 1 है, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है या तो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी कैसी इसकी कांस्टेंट है, ऊपर या नीचे। तो इसका जो अपीरेंट वेट है वो वही रहेगा जो उसका रियल वेट है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं फील होगा, उसको जैसा है बिल्कुल वैसा ही फील होगा। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? सर मैं री एंटर हूँ क्या? क्या बेटा? री एंटर हूँ क्या? री एंटर। हाँ ठीक है, री एंटर हो। देखो यहाँ पे, सो दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। केस 1 ये है कि यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म हमने लिया एंड इट इज मूविंग अप विथ एसिलेशन, और इस पे आपने पर्सन को खड़ा कर दिया। ये प्लेटफॉर्म एसिलेट हो रहा है ऊपर, तो ये पर्सन भी एसिलेट होगा, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ही इज इंक्रीजिंग अपवर्ड, इंक्रीजिंग अपवर्ड, ऊपर के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, ये इंक्रीज हो रही है। तो पर्सन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक हो गया उसका वेट, एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और प्लेटफॉर्म अगर एसिलेट हो रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ एसिलेट होगा। तो नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। सो व्हाट इज द नॉर्मल? mg प्लस ma। So what is his apparent weight? Apparent weight is actually normal reaction. तो यहाँ पे बेटा इसका जो apparent weight है वो किसके बराबर आएगा? Normal, and normal is mg plus ma. So what is his apparent weight? Apparent weight is greater than his real weight. तो इस situation में पर्सन का जो apparent weight है वो ज्यादा होगा अगर ये प्लेटफॉर्म ऊपर एसिलरेट हो रहा है। ठीक है, ज्यादा होगा अपीरेंट वेट। अपीरेंट वेट नॉर्मल रिएक्शन है, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर? mg प्लस ma आई। तो पर्सन को अपना वेट यहाँ पर ज्यादा फील होगा। समझ गए? सेकंड केस ये है कि सपोज दिस इज द प्लेटफॉर्म एंड ये नीचे की तरफ एसिलरेट हो रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड, इंक्रीजिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही। अब पर्सन पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? देखो फिर से पर्सन पे जो फोर्सेस आ रहे हैं, एक हो गया इसका वेट mg, एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन, एसिलरेशन नीचे है, तो आप इक्वेशन लिखोगे mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ma। तो देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी mg माइनस ma, एंड व्हाट इज हिज अपीरेंट वेट? अपीरेंट वेट इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अपीरेंट वेट यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो जिसके कारण उसको फील हो रहा है। तो यहाँ पे अपीरेंट वेट इट इज नॉर्मल रिएक्शन, ये mg माइनस ma हो गया, मतलब अपीरेंट वेट कैसा हो गया? यहाँ पे लेस हो गया। किससे? उसके रियल वेट से। रियल वेट से यहाँ पे अपीरेंट वेट कैसा हो गया? कम हो गया। तो ये वाली सिचुएशन में उसका वेट उसको कम फील होगा, और ये वाली सिचुएशन में केस 1 में उसको अपना वेट ज्यादा फील होगा। समझ गए? अपीरेंट वेट, रियल वेट तो वही है, रियल वेट तो वही है mg, ठीक है, लेकिन जिस फ्रेम पे या जिसमें वो खड़ा है वो अगर मूव हो रहा है, एसिलरेट हो रहा है, तो ये वेट में उसको डिफरेंस क्रिएट होगा या फील होगा। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए या नहीं? अब जो बच्चे आकाश झूला पे बैठे, अब दोनों सिचुएशन को देखो जरा। आकाश झूला पे जब आकाश झूला नीचे से ऊपर जाता है तो कौन सा वाला केस बनता है? जब आकाश झूला नीचे से ऊपर एसिलरेट होते हुए जाता है कौन सा केस बनता है? वाला। आपको ऐसा फील होता है ना कि यार हमारा वेट अचानक कैसे बढ़ गया, होता है कि नहीं ऐसा फील कि हमारा वेट ऐसा कैसे बढ़ गया? और जब आकाश झूला ऊपर से नीचे आता है, सेकंड केस
जब आकाश झूला ऊपर से नीचे आता पेट में गुदगुदी होने लगती है, अरे ये क्या हो गया, हमारा वजन कैसे कम हो गया, ऐसा लगता है हम हवा में उड़ने वाले, होता है ना ऐसा। और ये जब आकाश झूला नीचे से ऊपर जाता है तो क्या फील होता है आपको, अरे हमारा वजन कैसे बढ़ गया। ठीक है, समझ गए। ये सिचुएशन आपको लिफ्ट में भी ऑब्जर्व होगी। जब लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट होगी तो आपको तुरंत में ऐसा फील होगा हमारा वजन कैसे बढ़ गया, और जब लिफ्ट नीचे डी एक्सीलरेट होगी तब आपको ऐसा लगेगा कि हमारा वजन कैसे कम हो गया। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, ड्रैगन भी एग्जाम्पल है सर इसका। हाँ, ड्रैगन भी, ड्रैगन मतलब वो जो जाइंट, अरे वो नाव होती ना एक, है ना, बोट, ड्रैगन बोट बोलते हैं उसको क्या? हेलो नमन, पता नहीं। ड्रैगन बोट में बैठे हो कि नहीं? ड्रैगन बोट में यस सर। बहुत चक्कर रहती है। उसमें भी ऐसे ही फील होता है क्या? हाँ सर। ड्रैगन बोट जब बिल्कुल सेंटर पे आती बीच में, तब कौन सा वाला केस बनता है? वेट बढ़ने वाला है ना, ऐसा लगता है वेट बढ़ गया वहां पे। अरे हाँ या ना, जवाब दो। और जब ड्रैगन बोट बिल्कुल टॉप पे पहुंचती दोनों तरफ, तब ऐसा लगता है हमारा वेट कम हो गया। आकाश झूले बैठे हो कि नहीं? मैं बैठा हूँ एक दो बार, लेकिन रियली डर लगता है, थोड़ा सा अजीब फील होता है कि नहीं होता है? कौन कौन बैठा है इसमें जाइंट व्हील पे? जाइंट व्हील बोलते हैं उसको या आकाश झूला बोलते हैं? कौन कौन बैठा है? नमन, सर मैंने। सर जायंट व्हील तो गोल। उसी को बोलते हैं ना बेटा, जाइंट व्हील, आकाश झूला। आकाश झूला समझ गए, प्रदर्शनी वगैरह। अब इसमें देखो कितने सारे बच्चे बैठे नहीं, उनको कैसे फील होगा पता ही नहीं होगा उनको कि ये कैसे फील होता है। जो नहीं बैठे तो अब एक बार बैठ लेना, देख लेना, ठीक है। हेलो, सेम फीलिंग ना लिफ्ट में भी आती है। ये जो सेम फीलिंग है ये लिफ्ट में भी आपको ऑब्जर्व होगी। रवि कुमावत, रवि, ये समझ गए कॉन्सेप्ट जो अपन ने डिस्कस किया अभी? यस सर, समझ गए। हाँ, अपीरेंट वेट वाली, है ना। अब मैं यहाँ पे ना सिचुएशन चेंज करता हूँ। सिचुएशन में चेंज कर रहा हूँ अभी। कशिश कुछ पूछना बेटा? कशिश, कशिश कुछ पूछना है? ठीक है, देखो अभी पेज नंबर 6 पे आता हूँ मैं। मेरा काम आसान हो गया यहाँ पे, बस मुझे थोड़े से चेंजेस करने हैं पेज नंबर 6 में। एंड दिस इज केस नंबर 3 एंड दिस इज केस नंबर 4। अब मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन को मैंने कर दिया माइनस में, या फिर रिटार्डेशन ले लिया मैंने यहाँ पे। रिटार्डेशन इज ए, ऊपर की तरफ, मतलब वेलोसिटी अब इंक्रीज नहीं होगी ऊपर की तरफ, क्या होगी? डिक्रीजिंग अपवर्ड। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या चेंज करोगे? माइनस ए, तो यहाँ पे क्या आएगा? mg माइनस एम ए, mg माइनस एम ए। तो ये जो साइन है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये प्लेटफॉर्म अगर ऊपर की तरफ रिटार्ड हो, डी एसिलरेशन या रिटार्डेशन हो ऊपर की तरफ, नेगेटिव एसिलरेशन हो, मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो, तो सिचुएशन बदल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने नेगेटिव एसिलरेशन ले लिया, या वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग डाउनवर्ड, डिक्रीजिंग डाउनवर्ड। नेगेटिव एसिलरेशन मतलब आप इसको रिटार्डेशन बोल सकते हो। तो यहाँ पे माइनस ए एंड नॉर्मल रिएक्शन इज mg प्लस ma। यहाँ पे ये mg प्लस ma और ये साइन बदल जाएगा बस। तो ये केस बन गया फिर से। अभी देख लो, कैलकुलेशन देख लो, और कोई डाउट है तो पूछो। कैलकुलेशन देख लो और कोई डाउट है तो पूछो। हेलो, कैलकुलेशन देखो और कोई डाउट है तो पूछो।
समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? कैलकुलेशन देखो, डाउट है तो पूछो। नाज बोलो बेटा, कोई डाउट है? नाज, नो सर। ये क्लियर हो गया पूरा? यस सर। उसका आंसर बताना अभी। हाँ, now this is पेज नंबर 7। ये पेज नंबर 7 है। क्वेश्चन ये लिया मैंने यहाँ पे, फाइंड अपीरेंट वेट ऑफ पर्सन इफ जो रियल वेट है पर्सन का दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन। 60 न्यूटन रियल वेट है। जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना। रियल वेट इज 60 न्यूटन, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी ले ली आपने? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे केस 1 ये दिया हुआ है, दिस इज द लिफ्ट। ये लिफ्ट है। लिफ्ट को एलिवेटर भी बोलते हैं। लिफ्ट और एलिवेटर एक ही बात है। और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब इस पे एक पर्सन को आपने खड़ा कर दिया, तो इस पर्सन का जो अपीरेंट वेट है वो कितना होगा? यही पर्सन है। हाँ, उसका रियल वेट 60 न्यूटन है। और जो सेकंड केस है, ठीक है, सेकंड केस में जो लिफ्ट है इट इज accelerating upward with an acceleration -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस पर्सन को यहाँ पे खड़ा कर दिया आपने। एक्सीलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या हुआ? इसकी स्पीड ऊपर जाते जाते कम हो रही, पहले बढ़ रही फिर कम हो रही। ये सिचुएशन कैसे होती बता सकते हो क्या? आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, है ना? आप ग्राउंड फ्लोर पे हो और ग्राउंड फ्लोर से आप ऊपर जा रहे हो। तो जब लिफ्ट चालू होती है, जब लिफ्ट चालू होती है तो ये वाली सिचुएशन होती है, और ऊपर पहुंचने पे जब रुकने वाली होती तो ये सिचुएशन होती है। समझ गए? तो इन दोनों केस में इस पर्सन का अपीरेंट वेट आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? क्वेश्चन समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, अब जल्दी से बताओ जरा फटाफट कैलकुलेशन करके। 84 एंड 36 इज द करेक्ट आंसर। आप पर्सन पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। पर्सन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? mg, नॉर्मल रिएक्शन। अगर लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट होगी तो पर्सन भी एक्सीलरेट होगा। तो पर्सन पे जो फोर्स आएंगे नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। सो नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg प्लस ma। सबसे पहले इसका रियल वेट ये है दैट इज इक्वल्स टू mg। तो मास इज 6 kg। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हियर? m into g plus a कर दो, दिस इज 6 kg। 10 plus 4, 6 into 14 Newton. So this is 84 Newton. So therefore, what is his apparent weight? Apparent weight is normal reaction, and this normal reaction is equals to 84 Newton. तो पहले वाले केस में पर्सन को अपना वेट कितना फील होगा? 84 न्यूटन फील होगा। और दूसरे वाले केस में पर्सन का वेट हो गया mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन हो गया ऊपर। एक्सीलरेशन भी आपने ऊपर लिखे बट इट इज अ नेगेटिव एक्सीलरेशन। नॉर्मल माइनस mg इक्वल्स टू ma। सो नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg प्लस ma। m into g plus a, what is m? 6 kg। 10 plus of -4, this is 6 into 6 Newton, and after solving it is 36 Newton. So this is their apparent weight.
तो सेकंड वाले केस में कितना अपीरेंट वेट आ रहा, 36 न्यूटन का आ रहा, पहले वाले केस में कितना है, 84 न्यूटन का। समझ गए? अरे भाई समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगली क्लास में देखेंगे अपन। ठीक है।